वो माँ जी मुन्ना के कपड़े बदल रही थी, गंदे कर लिए थे। अभी साफ कर देती हूँ जल्दी से। माँ हर बात में छोटी सी वजह पर भाभी के ऊपर चिल्लाने लगती है और भाभी कोई भी जवाब दिए बिना काम में जुट जाती है। मुझे माँ से बात करनी ही होगी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहाँ मेरी सास मुझे पलकों में बिठा कर रखती है और कभी भी रसोई का काम अकेले नहीं करने देती है, पर यहाँ तो माँ जैसे कुर्सी से चिपक जाती है, उठने का नाम ही नहीं लेती और मुन्ने को भी नहीं संभालती है और ऊपर से चार बातें सुनाती है। सो अलग भाभी अकेले ही बच्चों को भी देखती है और काम भी करती है और मुँह से उफ भी नहीं करती। भाभी थोड़ा गरीब परिवार से है और उनके परिवार में सिर्फ माँ है और इसी मजबूरी का फायदा माँ उठा रही है और अपने दबाव में भाभी को रखना चाहती है। मैं तो यही सोचकर रहने के लिए आई थी कि भाभी के साथ रहूंगी तो बहुत मजा आएगा, पर यहाँ तो पूरा माजरा ही उल्टा है। भाभी के पास तो बैठने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि वो हर काम में हमेशा जुटी ही रहती है। भाभी आप फट से तैयार हो जाइए, तब तक मैं रसोई का काम देख लेती हूँ। रेनू बेटा तुम्हारी भाभी नहीं जाएगी, बस हम दोनों ही जाएंगे। क्यों माँ, भाभी क्यों नहीं जाएगी? अरे बेटा बहू चली जाएगी तो खाना कौन बनाएगा? माँ मैं जल्दी से बना ले रही हूँ ना, तब तक भाभी तैयार हो जाएगी और चंद लौट कर काम निपटा लेंगे। नहीं बहू नहीं जाएगी, और जाएगी तो मुन्ना भी जाएगा और वह पिक्चर हॉल में रोएगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। माँ बच्चे तो रोते हैं लेकिन मुन्ना तो बिल्कुल भी नहीं रोता। अगर रोएगा तो मैं संभाल लूंगी। नहीं बहू घर पर ही रुकेगी। रेनू बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं माँ मैं नहीं जा रही हूँ, मैं भाभी के साथ ही रहूंगी। ऐसा भी क्या जादू कर दिया तेरे ऊपर? भाभी ने जादू नहीं किया है माँ, मैं जब से आई हूँ रोज यही देखती हूँ कि आप और स्वीटी भाभी पर हमेशा रोब दिखाती रहती हैं। भाभी सारा काम अकेले ही करती रहती है और आप लोगों की बातें भी सुनती है। भाभी के मायके में सिर्फ उनकी माँ ही है ना, इसलिए, और वह एक गरीब परिवार से है, इसीलिए आप उनको सबसे ज्यादा बातें सुनाती रहती है। वह इस घर की बहू है तो क्या भाभी का भी आप सम्मान है माँ? नहीं ऐसा नहीं है रेनू बेटा। समझदारी से काम कीजिए माँ, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगी? क्या आपको अच्छा लगेगा? माँ आप भाभी के ऊपर इस तरह चिल्लाना बंद कीजिए। भाभी पर ऐसे दुर्व्यवहार मत करिए। अगर आपके दामाद जी आएंगे और ऐसे भाभी पर दुर्व्यवहार देखेंगे तो वह क्या कहेंगे? और वह तो मेरा यहाँ पर आना जाना भी बंद कर देंगे क्योंकि मेरे ससुराल में तो बहुओं को लाड प्यार से रखा जाता है। अब मैं अपनी जाने की तैयारी कर लेती हूँ। रुक जा बेटा, अभी तो तुझे सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं। 4 दिन हुए हैं तो क्या? मेरा तो इस 4 दिन में ही इस घर का माहौल देखकर मेरा दम घुटने लगा है। जिस घर में बहू की कद्र ना हो उस घर में मैं बिल्कुल रह नहीं सकती। पर बेटा दामाद जी क्या कहेंगे अगर तू इतनी जल्दी चली जाएगी? तू तो उनसे 15 दिन को बोल के आई थी ना। कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ भी बहाना बना दूंगी। अच्छा बाबा मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और तेरी भाभी को पूरे प्यार और सम्मान से रखूंगी। नहीं माँ मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप भाभी के साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं करेंगी, उनको गलत बातें भी बिल्कुल नहीं सुनाएंगी और उनके साथ काम में भी पूरा सहयोग करेंगी। आप तो जल्दी मुन्ना को भी नहीं पकड़ती हैं, जिससे भाभी अपना सारा काम अकेले ही अच्छे से निपटा ले। बेटा मुझसे काम नहीं होता है। माँ अगर आप थोड़ा काम नहीं करेंगी तो आपको ही दिक्कतें बढ़ जाएंगी। खैर ये तो आप खुद समझिए। और आप अब ये बात सुन लीजिए कि आप भाभी के आत्मसम्मान को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाएंगी, नहीं तो मैं हमेशा के लिए इस घर में आना बंद कर दूंगी। ठीक है बेटा, अब तुझे कभी भी अपनी माँ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ननद जी के आने से ही आज मेरा आत्मसम्मान बच गया। भाभी आज मेरा गुरुवार का व्रत है, तो क्यों ना आज हम घर पर ही भजन और कीर्तन करवा ले। अरे वाह बिट्टू रानी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। आपका क्या ख्याल है मम्मी?
निक्की और पूछ पूछ, मेरा बस चले तो मैं रोज रोज की तरह भजन करवाती रहूं। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, घर में कीर्तन कराऊंगी। तो चलिए भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ। ओके बिट्टू रानी, और साथ में चाय नाश्ते का इंतजाम भी कर लेती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी तैयारियां मैंने कर ली है। इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है, इसीलिए मैंने गुलाब का शरबत तैयार किया है। अरे वाह, हाँ चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए। बहू, बहुत दिनों बाद तुम्हारे ननद का आना हुआ है। हाँ अम्मा जी, वो तो है। फिर इसी खुशी में अपनी ननद के लिए एक बढ़िया सा गाना सुना दो। प्यारे सैया कहना ना माने ननदिया, प्यारे सैया कहना ना माने ननदिया, प्यारे सैया ऐसे मचल गई ननदिया, प्यारे सैया ऐसे मचल गई ननदिया। सास लेवे साड़ी जेठानी लेवे चुनेरी, सास लेवे साड़ी जेठानी लेवे चुनेरी, प्यारे सैया लहंगा पे अड़ गई ननदिया, प्यारे सैया लहंगा पे अड़ गई ननदिया, प्यारे सैया ऐसे मचल गई ननदिया, प्यारे सैया कहना ना माने ननदिया, प्यारे सैया ऐसे मचल गई ननदिया। सास लेवे 100 जेठानी लेवे 200, सास लेवे 100 जेठानी लेवे 200, प्यारे सैया 500 पे अड़ गई ननदिया, प्यारे सैया 500 पे अड़ गई ननदिया, प्यारे सैया कहना ना माने ननदिया, प्यारे सैया कहना ना माने ननदिया, प्यारे सैया ऐसे मचल गई ननदिया, प्यारे सैया रूठी रूठी डोले ननदिया, प्यारे सैया रूठी रूठी डोले ननदिया। सास लेवे झुमका जेठानी लेवे नथनी, सास लेवे झुमका जेठानी लेवे नथनी, प्यारे सैया कंगना पे अड़ गई ननदिया, प्यारे सैया कंगना पे अड़ गई ननदिया, प्यारे सैया कहना ना माने ननदिया। सास खावे लड्डू जेठानी खावे पेड़ा, सास खावे लड्डू जेठानी खावे पेड़ा, प्यारे सैया छेना पे अड़ गई ननदिया, प्यारे सैया छेना पे अड़ गई ननदिया, प्यारे सैया कहना ना माने ननदिया, प्यारे सैया ऐसे मचल गई ननदिया। क्या भाभी, आप बिना क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो? मैंने तो आपसे कभी भी किसी चीज की जिद नहीं की।